Hello everyone. So welcome to the physics class. We are going to discuss the textbook exercise question answers. So the first question is, an object experiences a net zero external unbalanced force, means there is no external force acting on a body, right? Is it possible for the object to be moving with the non-zero velocity? Means is it possible? Still it is possible कि कोई object is in motion even if there is no external force acting on it. If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide the reason. So इस case में the question is that is it possible for a body to move with some velocity even if there is no net external force acting on it? So answer is yes. So it is yes because the reason is कि जैसे in case of uniform motion में body is moving with the constant velocity, whereas there is no net external force acting on it. That is acceleration जो है body का वो zero होता है. So you can say yes, it will remain the same. Next comes when the carpet is beaten with the stick, dust comes out of it. Why it comes out? The answer is because जो dust है, due to inertia of rest, it tends to remain at rest, but जो carpet है वो उसको हम motion में ले आते हैं, due to which the dust है जो it gets जिसे हम बोलते हैं अलग हो जाती है उससे, right? It gets separated from the carpet due to inertia of rest. Next comes, why is it advised to tie a luggage kept on the roof of the bus with the rope? रस्से से क्यों बांधा जाता है लगेज को? इवन द टूरिस्ट बसेस पे भी जो लगेज होता है ऊपर रखा हुआ है, इट इज़ टाइड विद द रोप जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, है ना? तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है कि एकदम से बस के ब्रेक लग जाएं एंड दैट लगेज मे टेंड टू फॉल फॉरवर्ड, है ना, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. तो ड्यू टू दैट इट इज़ टाइड with the rope. Next comes, a batsman hits a cricket ball which then rolls on a level ground. एक क्रिकेट बॉल को एक बैट्समैन ने हिट किया, वो रोल करती है ग्राउंड पे. आफ्टर कवरिंग अ शॉर्ट डिस्टेंस द बॉल कम्स टू रेस्ट. थोड़ा सा आगे जाके बॉल क्या हो जाती है, रुक जाती है. द बॉल स्लोज डाउन ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन इज द बैट्समैन डिडंट हिट द बॉल हार्ड, इसीलिए बॉल रुक जाती है. ओके. अदर ऑप्शन इज़ दैट वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल, कि जितनी वेलोसिटी उतनी ही वेलोसिटी से जाएगी जितनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी. ओके. एंड अदर इज देयर इज़ अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन. कोई ऐसी फोर्स लग रही है बॉल के ऊपर जो उसके मोशन को अपोज कर रही है, दैट इज़ वाई इट केम इन टू रेस्ट. And the third is there is no unbalanced force on the ball, so ball would want to come to rest. उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल unbalanced force नहीं लग रही, इसीलिए बॉल रुकना चाह रही है, that is why it comes to rest. तो ऑप्शन कौन सी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? दैट इज़ आई थिंक इट इज़ सी ऑप्शन, बिकॉज when the ball is moving there is a frictional force which tends to stop it, जिसकी वजह से बॉल रुक जाती है. So this is the correct answer. नेक्स्ट कम्स, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट. एक रेस्ट से पोजीशन से वो स्टार्ट होता है. इट मीन्स इनिशियल जो वेलोसिटी है रेस्ट की, दैट इज़ यू है जो ट्रक की, वो ज़ीरो है. इट रोल्स डाउन अ हिल के साथ, हिल के नीचे, हिल से रोल डाउन कर रहा है, नीचे आ रहा है विद सम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, राइट. तो इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स 20 सेकेंड में. वो 400 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट. तो फाइंड आउट इट्स एक्सेलेरेशन, हमने इसका एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है. लेट अस टेक एन एग्जांपल कि हमें क्या क्या दिया हुआ है. लाइक डिस्टेंस इज गिवन 400 मीटर, टाइम इज गिवन 20 मीटर्स 20 सेकेंड्स, राइट. एंड ऑल्सो वी आर गिवन विद यू, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. तो वी हैव ए वन इक्वेशन टू फाइंड आउट एक्सेलेरेशन, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. So we can put other values other than a and we will get the acceleration. And after that it is that find the force acting on it if the mass of the object is जो है 7 मीट्रिक टन है. एंड रिमेंबर कि 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं, तो इट इज़ अबाउट 7000 किलोग्राम्स वेट है ट्रक का, राइट. तो
इसकी फोर्स कितनी एक्सर्ट होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन, दैट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, 14,000 न्यूटन्स फोर्स विल बी एक्सर्टेड. Clear it is. Now comes the next question. There is a stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 2 meter per second की velocity से एक stone को फेंका गया है, and after traveling some distance of 50 meters, ठीक है, वो 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके इट कम्स टू रेस्ट, राइट. दैट इज़ उसकी v जो है वो 0 हो जाती है. अर्लियर जो इसके जिसको इनिशियली जो छोड़ा गया था दैट वाज एट 20, ठीक है. तो the mass is given 1 kilogram, and what is the force of friction between the stone and the ice. force of friction कौन सी होगी? तो force of friction के लिए we need the mass of the stone and also we need the acceleration of the stone. तो उसको find out कर लेंगे by this equation. This equation ये कैसे choose करनी है? that you will look upon the conditions which are given. So accordingly you will choose it in the smart way and use this equation. Okay, next comes that there is a 800 kilogram engine is there, ट्रेन का इंजन. It pulls train 5 wagons, 5 डब्बे हैं जो ट्रेन के उनको खींच रहा है. Each wagon is of weight 2000 kilogram, right? And along with the horizontal track it is moving, एक ट्रैक पे चल रहा है. If engine exerts the force of 40,000 न्यूटन की अगर फोर्स अप्लाई कर रहा है इंजन, and track offers the resistance frictional force of 5,000 newtons, तो what will be? first option is first question is that net accelerating force कितनी होगी बॉडी की आगे मूव करने वाली. you know that आगे की तरफ फोर्स लगी है 40,000 न्यूटन, पीछे की तरफ फोर्स इज दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स वो 5,000 न्यूटन लग रही है. तो we will simply minus it, तो we will get 35,000 न्यूटन फोर्स which is accelerating force, जितनी फोर्स से ट्रेन क्या है वो आगे जा रही है. नेक्स्ट कम्स द ट्रेन एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन. एक्सेलरेशन के लिए वी शुड नो द मास, नेट फोर्स निकालनी है. तो नेट मास ऑफ वैगन्स हमें पता करना है. एक 1 वैगन इज ऑफ 2000, ठीक है. तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 5 नंबर बिकॉज देयर आर 5 वैगन्स. तो वी विल गेट द एक्सेलरेशन विद 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट इज द फोर्स ऑफ 1 वैगन ऑन द वैगन 2. एक वैगन की दूसरे वैगन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? दैट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 वैगन. कितनी फोर्स चाहिए? दैट इज द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, दैट इज 2000 मल्टीप्लाइड 3.5, इट गिव्स 7000 न्यूटन्स फॉर 1. तो एक वैगन को मूव करने के लिए 7000 चाहिए, एंड वी विल गेट टू नो हाउ मच फोर्स दैट 1 वैगन विल अप्लाई इन द रेस्ट द अदर. सेकेंड वैगन को मूव करने के लिए कितनी फोर्स अप्लाई करेगा? दैट विल बी टोटल जो फोर्स है 35,000 माइनस जो एक फर्स्ट वैगन की हमने निकाली है. तो वी विल गेट द फोर्स बीइंग एक्सर्टेड ऑन द वैगन 2, एंड फर्दर वो वैगन 3, 4, 5 से जुड़ा हुआ है. तो दैट वी विल टेक, दैट इज 28,000 न्यूटन्स फोर्स. क्लियर इट इज. नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल व्हीकल has a mass of 1500 kilogram. What will be the force between the vehicle and a road if the vehicle is stopped with the negative acceleration? हमें negative acceleration means minus 1.7 meter per second acceleration is given here, and we are given with mass with 1500 kilogram. So simply we will take the formula for F is equal to ma and we will get the answer. Next comes what is the momentum of the object जिसका mass is m and velocity is v. So that will be, we know that it is product of mass and velocity will be mv. So D will be the correct answer. Next question is two objects are there, each of the mass 1.5 किलोग्राम. दोनों ऑब्जेक्ट्स 1.55 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट्स हैं, 1.5 का एंड देयर इज ऑल्सो 1.5 का. ठीक है. दे आर मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन बट ऑपोजिट टू ईच अदर. एक दूसरे की साइड को आ रहे हैं, राइट. एंड वेलोसिटी है दोनों की 2.5 मीटर पर सेकेंड. तो बिफोर कोलिजन
ड्यूरिंग बिफोर द कोलिजन, ठीक है, उनकी जो वेलोसिटी है 2.5 है दोनों केसेस में। आफ्टर द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, वो दोनों इकट्ठे हो जाते हैं दोनों, राइट। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर द कोलिजन, दोनों ऑब्जेक्ट्स की क्या वेलोसिटी हो जाएगी व्हेन दे विल कंबाइन विद ईच अदर। तो वी नो दैट पहले हम इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, उसके बाद वी विल फाइंड आउट द वेलोसिटी, है ना। तो दैट इज़ इनिशियल मोमेंटम की अगर हम बात करें, दैट इज़ m, दोनों के मास हैं जो सेम है, तो वी कैन टेक दोनों के मास एज m, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी इज गिवन सेम, तो वी कैन टेक इट एज u, दैट इज, ठीक है। तो वी विल, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आई एम यूजिंग माइनस ओवर हियर, तो दिस इज इट। तो दैट हाउ वी विल गेट दिस विल कम 0, तो इट मीन्स इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, 0 हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, तो आफ्टर कोलिजन जो उनकी मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 होगा, बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दैट इनिशियली जो मोमेंटम होता है बॉडीज़ का इट रिमेन्स सेम, है ना। तो दैट इज़ द आंसर, एंड आफ्टर कोलिजन भी वो सेम रहना चाहिए, दैट विल बी 0, ठीक है। तो अगर मोमेंटम 0 है तो देयर विल बी वेलोसिटी विल आल्सो बी 0, दैट इज इट विल बी एट रेस्ट। Next is according to Newton's third law, the motion that when we push a object, the object pushes back on us, ठीक है। तो if object is a massive truck parked along a roadside, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो it will not move, right। तो there is a student who is saying that that the two opposite forces and equal forces cancel out each other, दो opposite forces लग रही हैं, equal forces लगती हैं, वो cancel out कर लेती हैं। तो कमेंट ऑन दिस लॉजिक, ऐसा होता है या नहीं होता, सो दिस वी नीड टू टेल। वी नो दैट एक्शन एंड डायरेक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, है ना। तो जैसे कि जो एक्शन अप्लाई हो रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स भी तो है, दैट इज अपोजिंग द एक्शन फोर्स, है ना। तो द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन द ट्रक इज कैंसल्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ग्राउंड दैट इज बिटवीन द टायर्स एंड द ट्रक, जिसकी वजह से इट रेयरली इट मूव्स, वो मूव करता भी है तो बहुत कम करता है, बिकॉज वी आर ऑल्सो ओवरकमिंग द फ्रिक्शनल फोर्स इन दैट केस, दैट इज वाई। क्लियर इट इज। नेक्स्ट कम्स द हॉकी बॉल इज देयर, जिसका मास इज गिवन 200 ग्राम्स ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इट इज स्टक बाय अ हॉकी स्टिक, से उसको हिट कर दिया गया है, एंड इट रिटर्न्स अलॉन्ग विद द सेम पाथ, विद इज वेलोसिटी उसकी चेंज हो जाती है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मीन्स जो उसका फाइनल मोमेंटम है mv, उसमें से इनिशियल मोमेंटम हमने निकाल देना है। फाइनल मोमेंटम मीन्स फाइनल वेलोसिटी दैट इज 5, 200 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट विल बी योर, जो आपका इसको पहले ग्राम्स में से इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग इट विद 1000, वी विल गेट आंसर एज दिस 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम का केस ऐसा आ जाएगा, इनिशियल का दिस मच, and after that you will simply find out the change in momentum by taking the final momentum minus the initial momentum. Clear this is? So you will get the answer, that is minus 3 kilogram meter per second change in momentum is there. Next comes the question, a bullet is there जिसका mass is 10 ग्राम, 10 ग्राम का एक बुलेट है जिसको हॉरिजॉन्टली 150 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हिट किया गया है, एंड इट इज़ मूविंग, ठीक है। इसको छोड़ा गया है, स्ट्राइक्स अ वुडन ब्लॉक, आगे जाके वो वुडन ब्लॉक से टकरा जाता है, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स के बाद वो रेस्ट भी आ जाता है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट। तो हमने वो डिस्टेंस पता करना है कि वो बुलेट जो है वुडन ब्लॉक में कितना पेनिट्रेट कर गया है, अंदर कितना चला गया है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड कितनी फोर्स के साथ वो बॉक्स के कितनी फोर्स उसने एग्जर्ट किया ऑन द बॉक्स, दैट वी नीड टू नो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक इट्स मास एज इन किलोग्राम्स, ठीक है। वी आर गिवन विद इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वी नो दैट इट कम्स टू रेस्ट, एंड हाउ मच टाइम इट कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स। तो फ्रॉम देयर वी विल कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, एंड एक्सेलरेशन का वी विल यूज इट, एंड इन द वन इक्वेशन that is v square minus u square, we are given with v square u square, and a also we have taken from here, and we will calculate the distance of penetration in the wooden block, right? And after that, from this acceleration also we can find out that the force that is applied by the wooden block,
sorry, in this way. Clear it is? So we can take the mass of the bullet and along with it acceleration from here, and we will get the force. Negative sign shows that the force is acting opposite to direction of the motion. Okay ji? So this is it. Next comes an object of mass 1 kilogram traveling in a straight line. एक किलोग्राम का ऑब्जेक्ट इज देयर, इट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इट ग्लाइड्स एंड स्ट्राइक टू स्टेशनरी वुडन ब्लॉक. 5 किलोग्राम के एक वुडन ब्लॉक से एक स्टेशनरी कंडीशन में है जो उसके साथ चिपक जाता है. देन बोथ मूव टुगेदर, फिर वो दोनों साथ साथ चलते हैं इन द सेम स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पैक्ट. जस्ट बिफोर इम्पैक्ट के जो मोमेंटम है वो क्या होगा, mv, that is 1 kilogram of this part and that is into 10. ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट केस का, that is initial of the object, and wooden block का मोमेंटम प्लस हो जाएगा इसमें, that is it is at rest, तो u क्या हो जाएगा इसका 0 multiplied by 5. तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा n. एंड कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड आफ्टर. आफ्टर द जो इम्पैक्ट होगा उसके बाद कौन सा आएगा इसका मोमेंटम, दैट लेट अस फाइंड आउट. उसके बाद वो स्टिक हो जाती हैं. स्टिक हो गए मीन्स मास कंबाइन हो गए. वी नीड टू नो दिस वेलोसिटी, है ना. तो उसके लिए वी विल टेक दिस एज 10 इनिशियल मोमेंटम वाला साइड एंड फाइनल मोमेंटम वाली साइड इट विल कम 6b. And we will find out v by taking 10 by 6, that is 5 by 3. velocity आ जाएगी हमारे पास, with which velocity they will move together after sticking with each other. ठीक है जी, okay. Next question is object of mass 100 kilogram is accelerated uniformly. एक 100 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, that is with the velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. तो इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम पता करना है हमने. इनिशियल मोमेंटम के लिए वी विल टेक इनिशियल वेलोसिटी विद द मास, फाइनल मोमेंटम की फाइनल वेलोसिटी विद द मास. हियर वी विल कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम. फाइनल मोमेंटम 800 माइनस इनिशियल मोमेंटम 500, वी विल गेट आंसर 300, राइट. ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. फोर्स कैसे पता करते होते हैं हम, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, दैट इज हम जो न्यूटन सेकंड लॉज है इसको हमने लीनियर मोमेंटम की टर्म्स में भी पता किया था, उससे हमें ये फॉर्मूला भी आया था हमारे पास. तो फ्रॉम देयर वी कैन कैलकुलेट द आंसर. ठीक है जी. नेक्स्ट इज अख्तर, किरण एंड राहुल वर राइडिंग अ मोटर कार. एक मोटर कार पे जा रहे हैं, वाज मूविंग विद सम वेलोसिटी, किसी वेलोसिटी से वो जा रही थी. ऑब्जेक्ट उनकी कार के विंडशील्ड पे लगता है आके और वो मर जाता है. क्लियर. एंड किरण है जो वो उस पर सजेशन देता है दैट इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेड, उसका मोमेंटम ज़्यादा चेंज हो गया इंसेक्ट का, ड्यू टू विच जो है कार की कंपैरिजन में उसका मोमेंटम गेट्स मोर चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वाज मोर देन द दैट ऑफ द मोटर कार. तो मींस वेलोसिटी वर्ड की बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए उसका चेंज इन मोमेंटम भी ज़्यादा हो गया. एंड अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज विद द लार्जर वेलोसिटी, तो एक्सर्टेड लार्ज फोर्स, इसीलिए ज़्यादा मोमेंटम वाली चीज़ ने ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट की ऑन द इंसेक्ट, इसीलिए वो मर गया. एंड Rahul is ready with some different explanation and he is saying कि both car and insect experience the same force. इनके ऊपर दोनों पे सेम फोर्स लगी एंड सेम ही अगर फोर्स लगी तो सेम ही चेंज इन मोमेंटम भी उनका सेम ही था. सो कमेंट ऑन दिस सिचुएशन. वी नीड टू फाइंड आउट कौन सा सच बोल रहा है इनमें से. दैट इज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ के द फोर्स का एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन होता है. दैट इज फोर्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ऑल्सो वी नो दैट फोर्स किस चीज़ के बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन. तो टाइम टेकन जो है इफ़ वी लुक एट द बोथ द कोलिजन का टाइम है वो सेम ही है दोनों बॉडीज़ के लिए, राइट. तो टाइम ऑफ कोलिजन फॉर द बोथ द बॉडीज सेम, सो दैट इज चेंज इन मोमेंटम भी सेम ही रहेगा. दैट इज अगर ये चीज़ सेम है तो चेंज इन मोमेंटम दैट इज डेल्टा पी विल ऑल्सो बी द सेम, तो दोनों का मोमेंटम भी सेम रहेगा. क्लियर इट इज. नेक्स्ट कम्स
for how much momentum will dumbbell of mass 10 किलोग्राम का एक डम्बल is there and how much momentum it will transfer to the floor if it falls from the height of 80 सेंटीमीटर की अगर हाइट से वो नीचे गिरता है ऑन द फ्लोर, कितने मोमेंटम का जो है वो ट्रांसफ़र होगा टू द फ्लोर। ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए वी विल टेक द एक्सेलरेशन डाउनवर्ड फोर्स। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उस केस में हम 9.8 मीटर पर सेकंड या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का जो एक्सेलरेशन है वो लेते हैं। तो वी नो दैट वी आर गिवन विद एक्सेलरेशन, वी आर गिवन विद द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी विद विच इट विल मूव, वो हमें पता करनी पड़ेगी। इनिशियली वी नो दैट इट इज़ एट रेस्ट। ठीक है, पहले तो वो रेस्ट पे है, फिर वो फॉल करना स्टार्ट करता है and it travels 80 centimeter distance, that is we will take it into meters 0.8। तो इसके लिए we are given with the u, a and s हमें पता है, तो we will find out the velocity, final velocity। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, इनिशियली चेंज इन मोमेंटम क्या है, इनिशियली तो वो डंबल रेस्ट पे है, दैट इज़ मास इंटू यू 0, इट विल कम 0, इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, मास इज 0.8 मल्टीप्लाइड बाय दैट इज़ जो हमारा, जस्ट अ सेकेंड, तो इनिशियल जो फाइनल मोमेंटम पता करेंगे दैट विल बी मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। मास इज गिवन 10 kilograms, not 0.8 that we have taken. So 10 multiplied by the velocity final, that will become 40. So change in momentum will be 40 meter per second. The same momentum changes with the transfer, जो 40 meter per second का जो momentum है it will be transferred. Here it is. So I hope this is clear to you all. Thanks for watching.